ममता दीदी के दुलारे एक बार फिर बंगाल बुलाए गए हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ बुलावा है या सियासी ज़रूरत? टीएमसी के मंच पर उनकी मौजूदगी वाकई गेम चेंजर है या सिर्फ एक शो ऑफ पावर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 4 मई को उनकी राजनीति की उड़ान तय करेगा या पंखों की ताकत पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देगा? ये सवाल कैसा है, शोर कैसा राजनीति में, क्या कुछ है मामला पूरा, आइए समझते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। जब राजनीति सीमाएं नहीं देखती तब नेता राज्यों से नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सियासत से अपनी पहचान बनाते हैं। आज भारतीय राजनीति में ऐसे ही एक नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन। जहां एक समय उनकी राजनीति पूरी तरह से झारखंड के आदिवासी, ग्रामीण और स्थानीय मुद्दों तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब तस्वीर बदल चुकी है। हेमंत सोरेन अब सिर्फ झारखंड के नेता नहीं बल्कि पूर्वी भारत की क्षेत्रीय राजनीति में एक उभरते हुए प्रभावशाली चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। असम चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता ने पहली बार यह संकेत दिया था कि उनकी राजनीतिक सोच अब राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ रही है। असम में उन्होंने आदिवासी और स्थानीय समुदाय के मुद्दों को उठाकर एक अलग राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी। उस समय यह साफ हो गया था कि हेमंत सोरेन अब स्टेट पॉलिटिक्स से निकलकर रीजनल पॉलिटिक्स की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और अब वही सक्रियता पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा तेज दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार हेमंत सोरेन टीएमसी के लिए लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि टीएमसी नेतृत्व में उन्हें प्रचार के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, जो यह दिखाता है कि उनकी राजनीतिक पकड़ और अपील को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने पहले चरण में झारखंड के सटे बंगाल के इलाकों में कई जनसभाएं की, जहां उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए और टीएमसी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील की। बीच में वे झारखंड लौटे, लेकिन फिर टीएमसी के आग्रह पर दोबारा बुलाए गए बंगाल और अंतिम चरण के चुनाव में पूरी तरह ताकत के साथ मैदान में फिर उतर गए हैं। दमदम और ठाकुर नगर में उनका रोड शो इस बात का सबूत था कि उनकी मौजूदगी का असर राजनीतिक माहौल पर साफ दिखता है। सड़कों पर उमड़ी भीड़, लोगों का उत्साह यह संकेत दे रहा था कि वे सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बनते जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपने भाषणों में बार बार यह संदेश दिया है कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि जनता के वास्तविक मुद्दों को समझना और उन्हें हल करना होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर भी लगातार निशाना साधते हुए कहा कि देश की विकास की बजाय चुनावी राजनीति हावी होते जा रही है। साथ ही उन्होंने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, जो इसी एकता को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर असम से लेकर बंगाल तक के उनके सफर को देखा जाए तो एक बात साफ है, हेमंत सोरेन अब सिर्फ झारखंड की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे धीरे धीरे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं जिसकी भूमिका क्षेत्रीय गठबंधनों और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में अहम हो सकती है। हालांकि यह भी सच है कि उनकी यह सक्रियता राजनीतिक रूप से नई बहस को जन्म दे रही है। क्या यह विस्तार उनकी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करेगा या फिर यह सिर्फ सहयोगी दलों के लिए सीमित समर्थन तक ही रहेगा? फिलहाल इतना तय है कि असम और बंगाल के राजनीतिक में उनकी मौजूदगी ने उन्हें एक और अलग पहचान दे दी है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सक्रियता में उन्हें किस राजनीतिक दिशा में ले जाती है। इसी के साथ अब सबकी नज़र टिकी है 4 मई पर, जहां जवाब भी मिलेंगे और नई राजनीतिक कहानियां भी लिखी जाएगी। जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, यह तारीख सिर्फ एक कैलेंडर का दिन नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति का एक संभावित टर्निंग पॉइंट होगी। इन नतीजों पर असर सिर्फ संबंधित राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका प्रभाव झारखंड समेत कई राज्यों की राजनीति पर भी दिख सकता है। हेमंत सोरेन के लिए भी यह चुनाव एक तरह से राजनीतिक परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने इस बार झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर असम और बंगाल जैसे राज्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी कई जगहों पर उनके साथ प्रचार में शामिल रही।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बंगाल और असम में सहयोगी दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इसका सीधा असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा, लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। अब सवाल उठता है कि असम और बंगाल में हेमंत सोरेन की सक्रियता उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में नई पहचान दिलाएगी या फिर यह पूरा राजनीतिक प्रयोग सिर्फ क्षेत्रीय गठबंधन तक ही सीमित रह जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल 4 मई के बाद क्या हेमंत सोरेन की राजनीतिक भूमिका और भी बड़ी होने वाली है या फिर उनकी यह सक्रियता एक राजनीतिक दायरे तक ही सीमित रहेगी। आगे क्या कुछ होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।